रोहतक में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक की बात करें तो 129 मामले डेंगू के सामने आए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं स्वास्थ्य अधिकारी अनिल बिरला जी। सर, डेंगू के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखो, डेली बेसिस पे जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं भाई मार्च के अंदर जो हमारी वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं वो ना हो, तो मार्च में हमने सबसे पहले मार्च के अंदर हमने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी होती है उसकी हमने मीटिंग की थी। उसके अंदर जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट हैं, जैसे PWD-B&R है, कॉरपोरेशन है, पंचायती राज है, GM रोडवेज है, MD यूनिवर्सिटी के जितने भी हैं और PGIMS के कंसल्टेंट वो हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और इसके साथ साथ उस मीटिंग के अंदर जो भी हम प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम लेते हैं वो सारे डिस्कस किए। जैसे रोडवेज से हमारी अपील है कि भाई जैसे कई बार क्या होता है कि जो टायर हैं उनके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उनके अंदर पानी इकट्ठा ना होने दें। निगम से हमारी अपील है कि कई बार जैसे हमारे जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं उनके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है जिसकी प्रॉपर तरह से निकासी नहीं हो पाती है, तो उसकी प्रॉपर तरह से उसकी निकासी की जाए। इसी तरह से फॉगिंग का काम है। अगर अर्बन की बात करें तो फॉगिंग है वो कॉरपोरेशन द्वारा की जाती है, और गांव के अंदर रूरल के अंदर हमारा जो पंचायती राज है उसके द्वारा फॉगिंग की जाती है। तो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं जिनकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसकी। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमारा जो रोहतक अर्बन है उसके अंदर हमने 20 टीमें गठित की गई हैं, और वो टीमें जो भी हमारे अफेक्टेड एरिया हैं वहाँ पर जा रही हैं और डोर टू डोर एक्टिविटी कर रही हैं। इसके साथ साथ लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला रही हैं, और जो जैसे हम एंटी लार्वल एक्टिविटी कहते हैं वो घर के अंदर लार्वा चेक करती है। अगर किसी के घर अगर कोई लार्वा मिलता है तो उसके लिए नोटिस भी जारी किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि नोटिस का कोई असर नहीं होता है, फिर भी हमारी टीम जा कर के 1-2 बार नोटिस दे देती है। इसके बावजूद भी अगर नोटिस से नहीं मानते हैं तो जो निगम है, कॉरपोरेशन है, उसको चालान करने की भी पावर है, तो ऐसे केसेस में हम चालान भी करवा सकते हैं। सर, ज़्यादातर केस रूरल एरिया में आ रहे हैं या अर्बन में आ रहे हैं, अगर वहाँ पे क्या इंतजाम है? केसेस अगर हम रूरल और अर्बन की बात करें तो दोनों के अंदर केसेस उभर रहे हैं। अगर कलानौर ब्लॉक है हमारा, उसके अंदर ज़्यादा केसेस, पर्टिकुलर जो एरिया है सांगेड़ा विलेज है और इधर हमारा जो पिलाना विलेज है, इसके अंदर केसेस स्टार्टिंग में आए हैं। वहाँ पर हमारी टीम जैसे प्रॉपर वे से जो भी पॉजिटिव केस निकलता है उसके अंदर मास सर्वे बोलते हैं हम उसको, मास फीवर सर्वे, यानी कि जिसको भी बुखार होता है उसकी हम स्लाइड तैयार करते हैं, उसका सैंपल लेते हैं, और उसके साथ साथ जो भी पॉजिटिव केस आता है उसके एडजॉइनिंग एरिया के अंदर फॉगिंग की जाती है। तो हमारी टीम जा रही है जो पंचायत विभाग द्वारा, वहाँ पर फॉगिंग भी करवाई जा रही है और एंटी लार्वल एक्टिविटी भी की जा रही है। अर्बन में जो है मैंने आपको पहले बताया कि 20 टीमें हमने गठित की गई है, तो जो भी अफेक्टेड एरिया वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जो भी फीवर का केसेस मिलता है ऐसे के सैंपल लेकर के उसका हम टेस्ट करवा रहे हैं। सर, जो निजी अस्पताल में जो टेस्ट किए जा रहे हैं, क्या उनकी जानकारी भी आपके पास पहुँच पा रही? डेंगू फीवर एक नोटिफाइड डिजीज़ है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, दोनों ने ही जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी होती है उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। क्योंकि इस डिजीज़ को अगर हम इनिशियल स्टेज पर अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि इस पर हम काबू पा सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए हमने जो IMA का जो प्रेसिडेंट है उसको भी हमने लेटर लिख दिया है कि जितने भी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सभी इंचार्जिस को आप सूचित करें कि जो भी डेंगू का केसेस आए तो उसको आप प्रॉपर वे से यहाँ पर नोटिफाई करवाएं। सर, कोई डेथ भी हुई है डेंगू से अब तक, और कितने मामले रोहतक में दर्ज किए गए? रोहतक में अब तक 129 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है हमारा जो एलाइजा टेस्ट है, जो भी कई बार क्या होता है कि
कार्ड टेस्ट होता है, कार्ड टेस्ट इतना उसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव के भी रिजल्ट होते हैं। तो कन्फर्म जो टेस्ट हमारा इलाजा है, जो भी हमारे अभी तक 129 केसेज हैं जो इलाजा पॉजिटिव हैं वो कन्फर्म केसेज हुए हैं। अभी तक कोई भी ऐसी डेथ रिपोर्टेड नहीं। एक आखिरी सवाल सर, दर्शक जानना चाहते हैं कि डेंगू के मुख्य लक्षण क्या है? अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी है उसे डेंगू है तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? देखो, जैसे कि हर एक प्रेजेंटेशन उसकी सबसे पहले बुखार होता है। बुखार है, बुखार के कई कारण हो सकते हैं, परंतु आजकल जो सीजनल है वो हमारा डेंगू फीवर ही है। तो सबसे पहले तो क्या है कि मरीज़ को कई बार हाई ग्रेड फीवर भी हो जाता है, और इसकी जो मेन कॉम्प्लिकेशन है जिसके कारण हमें डर सताता है कि भाई इसमें वो है कि प्लेटलेट जो हैं वो कम हो जाती हैं। प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या है कि भाई हमारे जो शरीर के अंदर जैसे कई बार ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं वो नहीं होने देती है। तो जब प्लेटलेट्स अगर कम हो जाती हैं तो हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि अगर कई बार पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाता है, या किसी मरीज़ को नकचुरी आनी शुरू हो जाती है, या कई बार आप शरीर के अंदर ये देखते हो कि भाई लाल रंग के, जिसको हम पेटिकल हेमरेज बोलते हैं, लाल रंग के दाग अगर शरीर के हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो बगैर किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से दवाई ना लें। कई बार क्या होता है कि एस्प्रिन एक गोली है जो पेशेंट अपने आप ले लेता, तो ऐसे मेरी यही अपील है कि एक तो एस्प्रिन गोली का सेवन ना करें। इसके अंदर बेस्ट जो टैबलेट है वो अपनी पैरासिटामोल। अगर हम एस्प्रिन लेते हैं तो एस्प्रिन क्या करती है, जो प्लेटलेट होती है उसको भी डाउन कर देती है। इससे हमारे जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो सकती है। दूसरा ये है कि जितनी भी लिक्विड है, डाइट है, भाई पीने की चीज़ें हैं, नारियल का पानी है और शिकंजवी है, और लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, क्योंकि इस पे मेन हमने जो स्ट्रेस देना हो हाइड्रेशन पे देना है। तो यही मेरी अपील है कि मैक्सिमम हाइड्रेशन पे ध्यान दिया जाए। पानी ज़्यादा पिएं, शिकंजी ज़्यादा पिएं, नारियल का पानी ज़्यादा पिएं। अगर मैंने आपको जो डेंजरस जो साइन बताए हैं, अगर इस तरह के अगर सिम्टम अपीयर होते हैं तो इमीडिएटली हमारे जो टर्शियरी लेवल के हॉस्पिटल है, जैसे रोहतक के अंदर हमारे PGIMS हैं, क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के भी चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे केसेस को इमीडिएटली वहाँ पर आ जाना चाहिए। तो ये थे स्वास्थ्य अधिकारी अनिल बिरला जी। इन्होंने स्पष्ट किया है कि कुछ लक्षण डेंगू के जरूर हैं, अगर समय रहते एहतियात बरती जाए तो इस भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक।